आधुनिक जीवन शैली के चलते जिस तरह से हमारा खान पान और रहन सहन हो गया है, उसी के चलते बहुत से लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है गठिया, जिसको आयुर्वेद में आम बात भी कहा जाता है। इस बीमारी में एक साथ शरीर के कई जोड़ों में सूजन होने की वजह से दर्द और जकड़न हो जाती है। यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए तो उम्र के साथ साथ यह दर्द और जकड़न की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में समय पर इसका सही इलाज जरूरी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले यह जान ले कि यह गठिया होता क्या है और क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और साथ ही आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है। यह सब जानने के लिए आज हम बातचीत करेंगे आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी से। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं डॉक्टर संजीव जी से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि गठिया को आयुर्वेद में आम वात क्यों कहते हैं और यह क्या होता है। आम वात यानी कि आम यानी कि कच्चा रस, वात यानी कि वायु। ऐसी बीमारी जो कच्चा रस बनने से और वायु की वजह से होती है, इसको हम गठिया या गांठों वाली बीमारी या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, गठिया जो है उसके होने के क्या कारण होते हैं। जो स्वभाव से ही गुण विरोधी हो, जैसे कि खाने के साथ दूध का प्रयोग करना या चाय का प्रयोग करना। जैसे कि खाने के अंदर नमक या मिर्च भी होती है, और जो दूध या चाय मधुर स्वभाव यानी कि दूध और शक्कर जो गुण विरोधी होते हैं, तो इनको इकट्ठा खाने से हमारे शरीर में कुछ विजातीय तत्व बनते हैं, जिससे ये समस्या आती है। या उड़द, दही, खीर इकट्ठे खाना विरुद्ध कार्य, जैसे खाना खाने के तुरंत पश्चात वाहन की सवारी करना या तुरंत बाद एक्सरसाइज करना या भारी मांस का प्रयोग करना, गंदा पानी या विष से युक्त पानी का प्रयोग करना। इन सब कार्यों से हमारे खाना पचाने की जो अग्नि है, यानी कि जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, और जिससे हमारा पाचन कमज़ोर हो जाता है, उससे हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। इससे हमारे शरीर में कच्चा रस बनता है जो वायु के द्वारा खून की नलियों में पहुँचाया जाता है। वो जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ पर सूजन, दर्द उत्पन्न करता है और बिच्छू के काटने के समान पीड़ा उसमें होती है। आम वात में अगर वायु की ज़्यादा मात्रा होती है तो शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पित्त की अगर अधिकता है तो दाह या जलन अधिक होगी। कफ की अगर अधिकता है तो जकड़न, भारीपन, खुजली ये सब होगी, क्योंकि ये त्रिदोषज बीमारी है और यह छोटे जोड़ों से शुरू होकर के बड़े जोड़ों को भी ये प्रभावित करता है। बाद में पूरे शरीर में फैल जाता है। हाथ की मध्यम उंगली, पैर की उंगलियां, गर्दन, हाथ के जोड़, कंधे, कलाई, घुटना, लगभग सभी जोड़ इससे प्रभावित होते हैं। तो डॉक्टर साहब, गठिया यानी कि जो ये आम वात की बीमारी है, उसमें मरीज को ऐसे कौन से लक्षण नजर आते हैं जिससे उसे पता चल जाए कि ये गठिया की बीमारी है। देखिए, जो जोड़ों में दर्द और सूजन के अलावा हल्का बुखार आना, दिन में नींद आना, रात को नहाना, प्यास, उल्टी, भ्रम, मूर्छा, पेट में वायु का ज़्यादा बनना, हृदय के पास भारीपन होना, थकावट रहना, खून की कमी, भूख की कमी, पेशाब का ज़्यादा आना, कमर में दर्द ज़्यादा रहना। यह बीमारी औरतों में पुरुषों के मुकाबले ये ज़्यादा पाई जाती है, जो कि उनका अनुपात 3:1 का होता है, और ख़ासकर 30 साल से 50 साल के बीच में ज़्यादा होती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार कुछ वायरस एंटीजन और बैक्टीरियल सेल प्रोटीन्स और उसके साथ में जोड़ों के जो तत्व होते हैं, उनके बीच में एक एंटीग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनती है, जिसको हम आरए फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का टॉक्सिन्स मटेरियल है। अगर सही समय पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज ना किया जाए तो वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में बदल जाता है, जिससे हमारे हृदय की कार्य क्षमता को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और हमारे जोड़ भी खराब हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें यह भी बताइए कि आम वात यानी कि जो गठिया है वो कितनी प्रकार का हो सकता है और इसकी पहचान क्या होती है कि ये किस तरह का गठिया है। देखिए, अगर हमारे जोड़ों में जो सूजन है और या दर्द है वो 6 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, या सवेरे के समय 1 घंटे से ज़्यादा जोड़ों में जकड़ाहट रहती है, या 3 से ज़्यादा जोड़ प्रभावित होते हैं, उनमें दर्द और सूजन रहती है, विशेषकर हाथों के जोड़ों में सूजन अगर दर्द होती है तो इसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस मानते हैं। अगर जोड़ों में सूजन जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा हो और सवेरे 1 घंटे से ज़्यादा जोड़ों में जकड़ाहट रहती हो, 3 से ज़्यादा जोड़
सूजन और दर्द से प्रभावित हों, विशेषकर हाथ के जोड़ जो सूजन और दर्द से प्रभावित हों, और बाद में ये सभी जोड़ों में सूजन व दर्द होता है और जोड़ों में गांठों का बन जाना और आरए फैक्टर का पॉजिटिव होना, एक्सरे में जोड़ों का मुड़ना या टेढ़ापन पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, आम बात यानी गठिए के बारे में खून की जांच कराकर भी पता लगाया जा सकता है कि यह बीमारी हो गई है? बिल्कुल, जैसे जब खून की जांच करवाते हैं तो उसमें अनीमिया जो हमें मिलता है, खासकर उसमें खून की कमी मिलती है, प्लेटलेट की कमी मिलती है, न्यूट्रोफिल्स की कमी मिलती है और लीवर फंक्शन जो है इसमें एंजाइम लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और ब्लड में बैक्टीरिया का पता लगता है जो सीरो पॉजिटिव आता है। खासकर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का बैक्टीरिया इसमें मिलता है और ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है। टी सेल्स और बी सेल्स जिसको हम इम्यूनिटी सेल्स के नाम से जानते हैं उनका लेवल भी कम मिलता है। तो डॉक्टर साहब, गठिया यदि हो गया है तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लेकर व्यक्ति गठिया की बीमारी से निजात पा सकता है? देखिए, मरीज को बल के अनुसार सबसे पहले हम लंघन यानी कि उपवास कराते हैं ताकि जो बड़ा हुआ आम है उसका पाचन हो जाए और उसके बाद हम उसको संवेदन यानी कि भाप का स्नान या फिर गर्म पानी के टब में बिठाते हैं और ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे जठराग्नि बढ़े और आमरस का पाचन हो और वात का समन साथ साथ में हो। जैसे कि पंचकोल के द्रव्य उसमें चव्य, चित्रक, सौंठ, पीपली, पीपलामूल सबको 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर के पीस लें और उसका चूर्ण बना लें। इसकी 3-3 ग्राम की मात्रा सवेरे शाम गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए या जिसकी प्रकृति उष्ण है उसको हम दूध में सिद्ध करके पी सकते हैं या फिर अजमुदादी चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम ले सकते हैं। और उसके पश्चात हम जो मरीज़ का विरेचन कराते हैं, विरेचन यानी कि उसको दस्त लगाते हैं, पेट साफ करते हैं, उसके लिए हम त्रिफला चूर्ण 6 ग्राम की मात्रा में रात को देते हैं। और सैंडल तेल की अनुवासन वस्ती और आमरस को निकालने के लिए जो शोधन वस्ती दिया जाते हैं। एरंड एक वातशामक द्रव्य है जो सबसे अच्छा माना गया है वातशामक के रूप में। एरंड बीज जो छिलके रहित 3 ग्राम लेकर के उसको सौंठ 3 ग्राम और 200 ग्राम दूध में पकाकर खीर बनाते हैं तो उसको मरीज को सवेरे शाम खिलाते हैं। छोटी हरड़ का चूर्ण 3 ग्राम और एरंड तेल 15 ml सवेरे शाम पीने के लिए देते हैं। जब जोड़ों में दर्द और सूजन ज़्यादा होती है तब हम रेत में हल्दी, नमक, एरंडमूल, सहजना, कुल्थी की दाल, तिल मिला करके सबको एक पोटली में बांध करके तवे पर गर्म करके कमर, कंधा, घुटना, कलाई, गर्दन, पेट, हाथ पैरों की उंगलियों पर सेक करते हैं। या फिर रासना सप्तक्वात जिसमें रासना, गुडुची, अमलतास, देवदारू, एरंडमूल, पुनर्नवा, गोक्षुर और सौंठ की मात्रा 3-3 ग्राम लेते हैं और उनको पीस करके उसका काढ़ा बना करके 10 से 15 ml की मात्रा में सवेरे शाम पिलाते हैं। या सिंगनाथ गुग्गुल 2-2 गोली 3 बार या योगराज गुग्गुल 2-2 गोली 3 बार खाने के लिए देते हैं। आमरस खत्म होने पर पीड़ा को दूर करने के लिए महाविषग्रभ तेल या पंचगुण तेल या प्रसारणी तेल को लगाने के लिए देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो थी आयुर्वेद में गठिया हो जाने पर ली जाने वाली दवाइयों की बात। अब आप हमें यह भी बताइए कि जब गठिया हो जाता है तो आयुर्वेद अनुसार भोजन में किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? जौ, कुल्थी की दाल, मूंग, पुराना चावल, शहद, गर्म पानी, अजवाइन, जीरा, सौंठ, मिर्च, लहसुन, बथुआ, परवल और एरंड तेल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो भोजन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए? खाने में हमें विरुद्ध आहार जैसे कि दूध, मछली, उड़द, राजमा, दही का सेवन इकट्ठे नहीं करना चाहिए। खाने के साथ चाय और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को जागना नहीं चाहिए और मलमूत्र के वेगों को हमें नहीं रोकना चाहिए। चिंता, शोक, आलस्य का हमें परित्याग करना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने हमें गठिया की बीमारी के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया कि गठिया हो जाने पर आयुर्वेद में उसका क्या इलाज है और कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनको लेकर गठिया को ठीक किया जा सकता है। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि अगर गठिया की बीमारी हो जाए तो दवाइयों के साथ साथ भोजन में किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।